गुरुओं की महिमा, संतों की महिमा हमारे जीवन में कैसे घटी, ये सब आपको बताया जा रहा है। और इससे आप सबको बहुत शिक्षा भी मिलेगी किस प्रकार से संतों से लाभ लेना है। इसलिए हम अपने शिष्य सेवकों को कहते हैं, अब भी मैं यमुनानगर जो हमारा अंतिम कार्यक्रम हुआ था, वहां मैंने कहा था कि मैं भले ना हूं, लेकिन इस शहर में कभी भी कोई संत आए, समय मिले तो उनके प्रवचन सुनने अवश्य जाना चाहिए। और साथ में मैं भी कहना चाहूंगा कि जो भी इस समय मुझको सुन रहे हैं, तुम्हारे आसपास गांव में, गली मोहल्ले में कोई भी संत रहता है, भोजन से, वस्त्र से, बीमार पड़ गए दवाइयों से उनकी सेवा में चूक नहीं करना। और कभी भी उनके पास जाओ, संसार की चर्चा न करो, उनके भजन में उनका सहयोग करो, भगवान की चर्चा सुनो। अपने घर गृहस्थी की समस्या उनके आगे मत रखो। जब भी उनके पास जाओ, वो साधारण नहीं हो सकते जो अपना घर द्वार छोड़ दिया, परिवार, मोह ममता, घर गृहस्थी सब छोड़ दीजिए उन्होंने। सोचिए उनका कितना प्रेम होगा भगवान से। अब उनके प्रेम को पनपने दो, आगे बढ़ने दो, आप विघ्न मत करो। अपने घर गृहस्थी की समस्याओं को लेकर मत जाओ, उनको अपना पंच ना बनाओ बीच में, उनको भजन करने दो। उनके पास जाओ तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओ और उनकी सेवा करो। भोजन के नाम से संतों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि संतों को भोजन के नाम से कष्ट हो रहा है, दवाई के नाम से कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो संत जब कष्ट पाते हैं तो भगवान के को भाजन बनते हैं लोग जो मंदिर में आते जाते लेकिन सेवा नहीं करते। और भगवान ने तभी तो कहा ना कि मोते संत अधिक कर लेगा, मुझसे भी ज्यादा संतों को मानो। उनको भोजन के नाम से, वस्त्र के नाम से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखो उनका कोई पैसे की तरफ मन नहीं होता, सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं। वो तो मैं बता चुका हूं कि कोई कितना भी बड़ा त्यागी क्यों ना हो, शरीर थोड़ी त्यागा है संत ने। संपत्ति त्याग दी, परिवार त्याग दिया, संसार के सुख सुविधा त्याग दी, सब कुछ कामनाओं को त्याग दिया संत ने, लेकिन शरीर को थोड़ी त्यागा। शरीर को तो रोटी भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, बीमार पड़ गए दवाई भी चाहिए, और सिर ढकने के लिए एक छत भी चाहिए। अब ये कामना नहीं है, ये जरूरत है। कामना अलग वस्तु है होती है और आवश्यकता अलग वस्तु है। हमको बढ़िया भोजन मिले, स्वादिष्ट मिले, ये कामना है। लेकिन शरीर के अनुकूल और मन के अनुकूल तंदुरुस्त करने वाला भोजन मिले, ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। तो संत की जो आवश्यकता है हमको पूरी करनी चाहिए। और संत की आवश्यकता यद्यपि भगवान पूरा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट भगवान नहीं आते। डायरेक्ट तो कभी सिद्धों के पास आते हैं, वो भी आवश्यकता होती तब, नहीं तो भगवान भक्तों के माध्यम से संत की सेवा कराते हैं, भक्तों के मन में प्रेरणा कर देते हैं। जैसे मेरे माध्यम से आप सबको भगवान प्रेरित कर रहे हैं संतों की सेवा के लिए। इसलिए आपके आसपास कोई भी मंदिर में संत रहता है, कोई आश्रम है, तो उनके भजन में कोई विघ्न बाधा ना हो, पार्टी बाजी ना करो, वहाँ राग द्वेष ना पनपाओ, और संत को भी भजन करने दो, और आप स्वयं भी उनसे भजन की शिक्षा ग्रहण करो और नाम जाप करो।